के सब मेहरबानी करके उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं। वंदे मातरम, आप जुड़े हुए हैं नेटवर्क 10 के साथ और आज सत्ता के टेम्परेचर में जिक्र होगा यूपी का, क्योंकि यूपी से खास खबर यह है कि दंगा मुक्त हो गया है यूपी। जब से सीएम योगी ने यूपी की कमान संभाली है तब से यूपी में अपराध दिन पर दिन कम हो रहे हैं। सीएम योगी का सख्त एक्शन अपराधियों में खौफ पैदा कर रहा है। रिपोर्ट एनसीआरबी की है। एनसीआरबी ने रिपोर्ट जारी कर कहा है कि यूपी अब दंगा मुक्त हो गया है। अपराधियों का जो पहले बोलबाला हुआ करता था, जो बेखौफ अंदाज में घूमा करते थे, उस पर अब काबू है, क्योंकि अब बाबा का बुलडोजर चल रहा है हर दंगाई के ऊपर, हर माफिया के ऊपर, हर तस्कर के ऊपर। और यही आज सियासी सवाल भी और चर्चा का मुद्दा भी कि क्या वास्तव में यूपी अब दंगा मुक्त हो गया है। यूपी में अब बिना भय, बिना खौफ के लोग निकल सकते हैं। यूपी में अपराधियों पर अब अंकुश है, माफियाओं पर अंकुश है, क्योंकि ये दावा हमारा नहीं बल्कि एनसीआरबी की रिपोर्ट में कहा गया है। मुख्यमंत्री योगी एक्शन मोड में हैं। दूसरा कार्यकाल और यूपी मॉडल पर मोहर लगाता एनसीआरबी की रिपोर्ट। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक जो पहले बोलबाला था अपराधियों का, माफियाओं का, तस्कर निरंकुश थे, अवैध कब्जे थे, उन सब पर अब अंकुश लगा रही है योगी सरकार। जगह जगह बुलडोजर का कहर, ये तस्वीरें भी हमने बहुत देखी बीते कुछ समय में। और अब एनसीआर की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दंगा मुक्त हो गया है यूपी। और खास पैनल हमारे साथ नवीन दुबे जी, प्रवक्ता सपा, और मनोज मिश्रा जी, वरिष्ठ पत्रकार, जुड़ गए हैं हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों ही लोगों का। नवीन जी, सबसे पहले आते हुए आपके पास क्या बधाई स्वीकारेंगे, क्योंकि आपके राज्य में अपराध का आंकड़ा कम हुआ है, और ऐसा हम नहीं कह रहे बल्कि एनसीआरबी की रिपोर्ट मोहर लगा रही है यूपी मॉडल पर। नवीन जी, मैं बात शुरू करूंगा अपनी। अदम गोंडवी साहब का बड़ा प्रसिद्ध शेर है, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। सबसे बड़ी चीज है उत्तर प्रदेश के अंदर एनसीआरबी के आंकड़ों पर ही हम बात करेंगे। आज की तारीख में आपके यहाँ 7% उत्तर प्रदेश में डकैती की घटनाएं बढ़ी हैं, 30% हत्याएं बढ़ी हैं। इसका आंकड़ा योगी जी की सरकार नहीं बोल रही है, छिपा के बैठे हैं। इस पर बोलने की हिम्मत नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लोगों की। दूसरी चीज मैं कहता हूं, क्राइम अगेंस्ट वुमेन। उत्तर प्रदेश के अंदर देश में 31,000 क्राइम अगेंस्ट वुमेन की घटनाएं हुई हैं, उसमें आधी घटनाएं उत्तर प्रदेश से हुई हैं। इस पर क्या सीना चौड़ा करेगी उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार? तीसरी चीज, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने सर्वाधिक नोटिस अगर वुमेन्स के शोषण के मामले में अगर किसी सरकार को जारी किए हैं तो वो उत्तर प्रदेश की सरकार को जारी किए गए हैं। ये एनसीआरबी के आंकड़े के आधार पर मैं बोल रहा हूं। अब मैं आपको आता हूं कि जो दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश की बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के मित्र, 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद 195 दंगे हुए थे, और इसके बाद 2019-20 में इन्हीं सांप्रदायिक दंगों में 7.2% की बढ़ोतरी हुई है। और जो मीडिया, आप गूगल पर अगर देखेंगे, तमाम जिम्मेदार मीडिया की रिपोर्टें हैं, केवल एनसीआरबी के आंकड़ों की बात नहीं कर। एनसीआरबी का आंकड़ा भी इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है कि उत्तर प्रदेश में क्राइम का ग्राफ बढ़ा है। कम कहां हुआ है क्राइम? वही सवाल है हमारा। सरकार केवल, अब होती क्या स्थिति है कि एक सब्जेक्ट में आप अगर पास हो गए और पूरे एग्जाम में आप फेल हो, तो आप उस कॉपी को लेके घूमते रहेंगे कि साहब हमें तो पास हो गए। अरे भाई, आप अगर 10th क्लास में तो 10th में ही रहोगे, 11th में प्रमोट नहीं होंगे जब तक आप सारे सब्जेक्टों में पास नहीं होंगे। एक सब्जेक्ट में केवल, वो भी झूठे आंकड़ों के आधार पर ये दावेदारी हो रही है, जबकि वास्तविकता नहीं तो आप ये कह रहे हैं नवीन जी कि एनसीआरबी के जो आंकड़े हैं वो झूठे हैं। बेशक एक ही में मेरिट मिल रहा हो योगी सरकार को, लेकिन वो भी झूठा नहीं। एक में मेरिट मिल रहा है, एनसीआरबी के आंकड़े दूसरी चीजों में भी तो बोल रहे हैं। उसी हम तो एनसीआरबी को झूठा बोल ही नहीं रहे हैं। एनसीआरबी के ही आंकड़े बोल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर आपकी 7% डकैती बढ़ी है, 30% हत्याएं बढ़ी हैं, और आदमी की हत्या हो रही है, मनुष्य की हत्या हो रही है। ये उपलब्धि कहें हम योगी जी की सरकार की या नाकामी कहें, आप आंकड़े लगा ली। केवल आप कहते हैं कि हमने दंगे नहीं होने दिए। अरे भाई, दंगे कराने वाली पार्टी जब सत्ता में बैठी है तो दंगे कैसे हो जाएंगे? सांप्रदायिक उन्माद फैलाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती आई है, इतिहास गवाह है, कोई नई चीज नहीं है। तो जब दंगा करने वाले चोर के हाथ में चाबी हो जाती है तो फिर कैसे चोरी हो पाएगी? सबसे बड़ा सवाल ये है।
अभी उस पर पीठ थपथपा रहे हैं, वो एक अलग विषय में, और आंकड़े आपको दे ठीक, देता वापस हूं। लौटेंगे विवेक श्रीवास्तव जी से उत्तर ले लेते हैं। विवेक जी, नवीन दुबे जी तो कह रहे हैं कि अगर एक सब्जेक्ट में बच्चा पास हो जाए बाकी में फेल रहे तो उस पास होने का मायने क्या है? महिलाओं के खिलाफ अपराध हो या फिर बाकी चीजें हो, उस पर तो निरंकुश है अभी जो अपराधियों का है बोलबाला। सिर्फ दंगा मुक्त आपका अगर मिशन है उसमें बेशक आपको मेरिट दे रही है एनसीआरबी, लेकिन बाकी आंकड़ों पर गौर करना होगा आपको। देखिए पूजा जी, पहली बात तो ये आंकड़े भारतीय जनता पार्टी के नहीं, ये आंकड़े एनसीआरबी के हैं। और उन आंकड़ों में साफ है कि 2019 और 20 में एक भी दंगा नहीं हुआ उत्तर प्रदेश में, और अब महिलाओं बच्चों के प्रति भी अपराधों में कमी आई है। और रही बात कापी जांचने की, तो कापी जांचने का काम लोकतंत्र में जनता करती। जनता ने कापी जांच करके सरकार को पास करके दोबारा सरकार बनवा दी है। हमारे नवीन जी की चीखने चिल्लाने से या झूठ बोलने से कहीं कुछ होने वाला नहीं है। जो योगी सरकार का काम है वो जनता के सामने, वो जनता उसकी कापी जांच रही है और बार बार जांच रही है। विधानसभा चुनाव में जांचा, लोकसभा के उपचुनाव में जांचा, आगे अभी नगर पालिका के चुनाव आ रहे उसमें जांचेगी, फिर लोकसभा के चुनाव आएंगे उसमें भी जांचेगी। और हमारे समाजवादी मित्र इसी तरह की भड़ास नहीं, नवीन जी का कहना यह है कि बेशक एनसीआरबी ये कह रही हो कि दंगों में कमी है, लेकिन एनसीआरबी ये भी कह रही है कि 31,000 अगर महिला अपराधों की रिपोर्टिंग है पूरे देश में तो उसमें आधी रिपोर्टिंग यूपी से आई है। एनसीडब्ल्यू ने जितने नोटिस जारी किए हैं वो अधिकतर यूपी में जारी किए गए। उसी के साथ एनसीआरबी की रिपोर्ट में ये भी है पूजा जी कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों में यूपी में कमी आई है। ये रिकॉर्ड भी यूपी में ही दर्ज किया गया है कि जब से भाजपा की सरकार यहाँ बनी है महिलाओं बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों में कमी आई है। ये कहीं ना कहीं हमारे एंटी रोमियो स्क्वाड और जो शासन प्रशासन का महिलाओं के प्रति सम्मानजनक रवैया जो है उसके कारण, जिस तरह से स्वयं मुख्यमंत्री नवरात्र में कन्या पूजन करके पूरे प्रदेश को एक मैसेज देते हैं कि महिलाओं का सम्मान होना चाहिए प्रदेश में, उसका परिणाम है कि लोगों का महिलाओं के प्रति नजरिया बदल रहा है। हम बार बार यही कहते थे कि जिस देश में देवी पूजन होता हो उस देश में महिलाओं के प्रति इस तरह की अभद्रता कैसे हो सकती है। और जिस तरह से सरकार महिलाओं के प्रति अपराध को लेकर के सख्ती दिखा रही है उसका परिणाम है कि महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराध में कमी दर्ज की गई है। ये तो सकारात्मक संदेश है, इसमें इतनी नेगेटिविटी ढूंढने की क्या जरूरत है। मनोज मिश्रा जी आपके पास आते हुए, क्योंकि एनसीआरबी का हवाला तो विवेक श्रीवास्तव जी भी दे रहे हैं और एनसीआरबी का हवाला नवीन दुबे दिखाते हुए आईना दिखा रहे हैं विवेक श्रीवास्तव जी को, लेकिन हकीकत क्या है? क्योंकि आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप यूपी को समझते हैं, उसे देखते हैं। दूसरी बार योगी सरकार सत्ता में है, जो बदलाव है उस बदलाव को आप कैसे देख रहे हैं और एनसीआरबी की रिपोर्ट पर आपकी कितनी सहमति? पूजा जी, मैं आपके सवाल पर ही जाऊंगा और सवाल का जवाब दूंगा। दरअसल एनसीआरबी हो या किसी भी जांच एजेंसी की रिपोर्ट हो, उसको पक्ष और विपक्ष अपने हिसाब से पिक एंड चूजी होता है। वो जो उनको चीजें लाभ पहुंचाती है उसको उठा लेते हैं और जो उनके नुकसान को होती है उसको छोड़ देते हैं। लेकिन 2017 से 2022 और 2022 के बाद पुनः सरकार बनने के बाद योगी जी की उत्तर प्रदेश में बल्कि देश में एक बात की तो छवि बनी है कि अपराध नियंत्रण करने के जो हथकंडे या जो बेहतर सुशासन की चीजें उन्होंने इस्तेमाल की, वो उदाहरण चाहे उत्तराखंड में हो, मध्य प्रदेश में, अन्य राज्य भी उसको अपनाने की कोशिश करें, इसका मतलब बेहतर है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ क्या है कि गोरखपुर से गाजियाबाद तक उत्तर प्रदेश बड़ा प्रदेश है। अपराध किस तरीके की सामाजिक तौर पर सरकार इस बात की गारंटी लेती है कि साहब हमारी सरकार आएगी, हम सरकार में होंगे तो बेहतर सुशासन, बेहतर रोजगार, बेहतर चीजें देंगे। एनसीआरबी रिपोर्ट के हवाले से मैं एक बात कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में अपराध, संगठित अपराध कम हुए हैं। उसके पीछे कारण ये रहा कि संगठित अपराध के जो प्रबंध तंत्र के मालिकान हुआ करते थे या उसके प्रबंधक हुआ करते थे, कुछ तो संसद और लोकसभा और विधानसभा के सीटें और मंत्री भी हुआ करते थे, वो अधिकतम लोग या तो जेल हैं या प्रदेश से बाहर है। तो संगठित अपराध में कमी आई है। प्रॉपर्टी उत्तर प्रदेश में हम बात कर लें अगर एनसीआर की, तो वहां के अपराध दूसरे तरीके के होते थे। पूर्वांचल या अन्य मंडलों के अपराध दूसरे तरीके के थे। लेकिन ओवरऑल समाज में चाहे वो महिलाएं हो, चाहे हत्या हो, चाहे बलात्कार हो, चाहे प्रॉपर्टी विवाद हो, चाहे फिरौती हो, इन सब में चौतरफा कमी आई।
अब स्पेशली हम अपने दौरान एफआईआर की संख्या कम कर दें, एफआईआर दर्ज नहीं हो और वो अगर मापदंड हल लेके चले जाएं, लेकिन समाज में जो परसेप्शन है पूजा जी वो यही है कि आपराधिक घटनाएं कम हुई, अपराध कम हुए हैं, लोग सुरक्षित महसूस कर। नवीन दुबे जी, अब मनोज मिश्रा जी की बात को भी क्या आप झुटलाएंगे? क्योंकि ये तो पत्रकार हैं, ये तो लोगों की भावनाओं को समझते हैं, उसको आंकते हैं, फिर बोलते हैं। पूजा मनोज मिश्रा जी ने बहुत अच्छी बात कही। मनोज मिश्रा जी ने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के अपराधी या तो बाहर हैं या जेल में हैं या जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी में। ये बात उन्होंने नहीं कही, उनकी बात को मैं पूरा कर देता हूँ। दूसरी चीज में आता हूँ, अभी विवेक श्रीवास्तव जी बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि कन्या पूजन होता है, हमारे यहाँ योगी जी कन्या पूजन करते हैं। मैं समझता हूँ पूरे भारत देश के अंदर हर व्यक्ति, हर पार्टी का नेता कन्या पूजन करता है, और क्योंकि ये हमारी अनादिकाल से एक सनातन परंपरा चली आ रही है नवरात्रों में कन्याओं के पूजन करने की, और उनको उस चीज को, मातृशक्ति को एक स्थान देने की कि मातृशक्ति से बड़ा कोई है नहीं पूरे भूमंडल में, पूरे विश्व समुदाय में, पूरे आप कह लीजिए संसार में। अब सवाल इस बात का आता है कि अभी 2020 की और 2021 की दावेदारी की जा रही है। मैं 2021 के आंकड़े बता रहा हूं। सर्वाधिक शिकायतें अगर महिला अपराध की हुई हैं कहीं तो 15,828। आप मिश्रा जी आप भी नोट कर लीजिए, मैं एनसीआरबी के आंकड़े लेकर ही बैठा हूं। मैं हवा में बात नहीं करता हूं, विवेक जी की तरह प्रवचन नहीं दूंगा, सीधी सीधी बात करूंगा। 15,828 मामले उत्तर प्रदेश के हैं। दिल्ली के अंदर 3,336 मामले हैं, महाराष्ट्र के 1,504 हैं, हरियाणा के 1,460 हैं, बिहार के 1,456 हैं। अब आप समझ लीजिए कि पूरे देश में जितना अपराध होता है महिलाओं के प्रति, आधा अपराध उत्तर प्रदेश में हो रहा है। और योगी जी की सरकार कह रही है कि हमने तो बहुत अच्छा काम कर दिया है, कानून व्यवस्था बड़ी नियंत्रण में। कैसे नियंत्रण में? और मैं आपको बता दूं, अभी विवेक जी कन्या पूजन की बात कर रहे थे। विवेक जी, कन्या पूजन हुआ था आपके यहाँ ललितपुर के अंदर थाने में, किस तरीके का आचरण हुआ था 13 साल की बच्ची के साथ में, 6 साल की बच्ची के साथ अयोध्या में किस तरीके का आचरण हुआ था, और हाथरस की घटना में जिस तरीके से सरकार ने आरोपियों को बचाने का काम किया था, वो कौन सा कन्या पूजन था? आप बता दीजिए। कन्या पूजन पर आप गिर गए हैं। सिर्फ कन्या को पूजने से बात नहीं बनेगी, समाज को सुधारना भी बहुत बड़ी बात है और सबको मिलकर करना होगा। नवीन जी, विवेक जी पहले इसका उत्तर देते हुए, महिला अपराध पर आपको घेर रहे हैं। देखिए पूजा जी, बहुत आंकड़े लेकर के हमारे नवीन जी बैठे हैं, अच्छी बात है। उनको ये भी आंकड़े देने चाहिए कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या क्या है, देश की आबादी का कितना बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश में निवास करता है, और अपने शासनकाल के भी आंकड़े बता देते लगे हाथ तो बहुत अच्छी बात होती। खैर कोई बात नहीं, सरकार को जनता ने, विवेक जी, आपको जिम्मेदारी सौंपी है ना, उनसे बात नहीं बन पाई तभी तो आपको जिम्मा सौंपा है, तो जवाब तो आप ही को देना होगा। विवेक जी, उनकी सरकार ने क्या किया उसको छोड़िए, आपकी सरकार का दूसरा कार्यकाल है और क्या स्ट्रैटेजी योगी सरकार की? पूजा जी, उसी कार्यकाल की अवधारणा अभी मनोज जी ने बताई, एनसीआरबी के आंकड़े बता रहे हैं, जनता जनार्दन बता रही, चुनाव दर चुनाव बता रही है, लेकिन नवीन जी की वो समझ में नहीं आ रहा है। नवीन जी को लगता है कि नहीं साहब, क्योंकि वो जिक्र कर रहे हैं ना सर, ललितपुर में जो हुआ, हाथरस में जो हुआ, वो इसका जिक्र कर रहे हैं, और ये घटनाएं तो पूरे समाज को झकझोरती हैं सर। बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन उस पर ये भी जिक्र करना चाहिए कि शासन प्रशासन ने उस पर क्या कार्रवाई की और किस तरह से अपराधी शिक्षकों के पीछे गए। पूर्ववर्ती सरकारों में जो मंत्री आवासों में बलात्कार करते थे उनको टिकट मिलता था, स्वयं मुख्यमंत्री उनका चुनाव प्रचार करने जाते थे। भारतीय जनता पार्टी में जो अपराध करेगा वो जेल जाएगा। जेल पहुंचे कि नहीं पहुंचे ये बता दीजिएगा, कहीं अटके हो तो बताइए, मैं पहुंचवा दूं। नवीन जी, किसी के ऊपर आप एक उंगली उठाएंगे तो 3 उंगलियां आपके ऊपर भी आएंगी सर। नवीन जी बिल्कुल उठेंगे। हम विपक्ष, हमारा जिम्मेदारी है कि हम मुखर होकर बात, जनता की बात रखें। हमें अपनी बात नहीं रखनी। मैं कोई चुनावी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फैक्ट के ऊपर बात कर रहा हूँ। विवेक जी, आप मुझे ये बता दीजिए, हाथरस के आरोपियों क्या बुलडोजर चला क्या? प्रयागराज में काजल पांडे के आरोपियों क्या बुलडोजर चला क्या? ललितपुर के आरोपियों क्या बुलडोजर चला क्या? क्यों नहीं चला? ये कर रहे हैं, ये देश प्रदेश के अंदर नफरत का वातावरण तैयार भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और कुछ नहीं कर रहे हैं आप लोग। आप वास्तविकता के धरातल की चीजों को छूना नहीं चाहते हैं, आप केवल एक ऑरा क्रिएट करना चाहते हैं, और वो ऑरा आपका 2022 में जनता ने नकार दिया था। यही कारण है कि 15% हमारा दिया नहीं है, ये रिकॉर्ड हमारी समाजवादी पार्टी के फोटो में हुआ है। ठीक है, आपको दर्द ज्यादा समझ में आ रहा है मुझे, एनसीआरबी के आंकड़े दर्द दे रहे हैं आपको ज्यादा।
आपके नहीं, समय हमें का कोई रद्द नहीं दे रहे हैं, मैं तो नहीं, एनसीआरबी के नहीं, आंकड़े क्यों ही इतना बता रहा परेशान हूँ। है? हम तो वही आंकड़े बता रहे हैं सर। रिपोर्ट है, इसमें इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? नहीं, हमें परेशान हो, झूठ आप लोग बोल रहे हैं, वो सामने ला रहे हैं। हम कहाँ आंकड़े कहाँ लेकर झूठ बोल रहे हैं? ये आंकड़े तो एनसीआरबी के, हमारे आंकड़े थोड़ी ये है। आंकड़े लेकर हम बैठे हैं, हम ही बैठे हैं। आप आइए ना आंकड़े तो लेकर, पढ़िए, बैठ उसको लीजिए, पढ़ते अगली रहिए, डिबेट में बैठ लीजिए, आगे काम आंकड़ों आएगा पर ही आ रहे हैं। आपको। मैं तो आंकड़ों पे ही बात कर रहा हूँ भाई साहब। मनोज मिश्रा जी, आपको मनोज आंकड़ों मिश्रा पर जी ही- आपके पास आते हुए, क्योंकि आप भी कह रहे थे कि जो सियासत है परसेप्शन का खेल है, और हमने देखा कि इस बार के इलेक्शंस में भी बुलडोजर बाबा, यानी जो बुलडोजर था वो सबकी जुबान पर था, यानी जनता के आश्वस्त थी कि हाँ योगी सरकार अगर दोबारा आएगी तो इस तरह से माफियाओं का खात्मा होगा, और जो अपराधी हैं, जो बेलगाम बेखौफ रहते हैं, उनके इस तरह से अवैध ठिकानों पर बुलडोजर चलेगा। इस मुद्दे को लेकर भी चुनाव में आई थी बीजेपी और जीत हुई बीजेपी की। पूजा जी, मैं लगभग 30-32 वर्षों से उत्तर प्रदेश की राजधानी में अपराध और अपराध से जुड़े हुए लोगों के बारे में बड़ी लंबी फहरिस्त है। नवीन जी अपनी पार्टी के प्रवक्ता हैं, अच्छा पक्ष रखते हैं, रखना भी चाहिए। लेकिन रेशियो अगर परसेंटेज निकाला जाए तो परसेंटेज का ग्राफ होता है कि कम कितने मार्क में किसको कितना मिला, लेकिन और वो मानने को कितने तैयार नहीं है। नहीं। मैं वो 1 मानने to को 1 तैयार नहीं है। मैं किसी पार्टी प्रवक्ता के साथ 1 to 1 डिबेट नहीं करता नवीन जी। मैं सिर्फ ये उदाहरण देने की मुद्दे पर बात कर रहा हूँ, बाकी मैं पूजा जी के सवाल पे आ जाऊंगा। मेरा सिर्फ ये कहना है कि 90 के बाद जो देश और उत्तर प्रदेश के राजनीति में बदलाव आया तो बहुत सारे अपराधी पनपे, और किस तरह पनपे, किस नेता के पीठ पीछे छुपते रहे, किसकी क्या पहचान, मुझे लगता है कि अगर व्यक्तिगत तौर पर चर्चा होगी तो बहुत लंबी डिबेट हो जाएगी। मैं मुद्दे पे आता हूँ। योगी जी की यूएसपी पूरे देश में सिर्फ इसी बात की है कि बेहतर सुशासन को लेकर लोग चर्चा करते हैं, लेकिन जहां तक बात रही पूजा जी ग्राफ की क्या हुआ, अपराध और त्वरित अपराध और संगठित अपराध दोनों का अंतर समझने की कोशिश की जाए। 30 करोड़ की आबादी है प्रदेश की, इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं। और दूसरी बात, उस अपराध के प्रति एक्शन क्या हुआ, सरकार या थाना या पुलिस ने उसको कन्विक्ट किया कि एफआईआर किया, बंद किया कि नहीं किया, आगे वो चीजें क्या रही, वो भी कहीं न कहीं उस अपराध के प्रत्यर्पण में देखी जाती। दूसरी बात, लखनऊ राजधानी में विधायक, मंत्री और सांसद जो भी हैं, कम से कम उनके पीछे पर्दे में रहकर कि कोई भी अपराधी अपराध नहीं कर सकता, छुप नहीं सकता, बच नहीं सकता, इसकी परिणति हमने नहीं देखी विगत 5-6 वर्षों में। इस बात को नवीन जी आप भी जानते हो, विवेक जी आप भी जानते हैं। दूसरी बात, संगठित अपराध ये एक परंपरागत तरीके से होता है, उसकी रचनाएं होती है, उसमें हत्याएं भी होती हैं, फिरौती होती है, बलात्कार होता है, बंदी की राजनीति होती है, प्रॉपर्टी से लेकर कई चीजें हैं। लेकिन त्वरित अपराध प्रकृति का नियम है, जीरो अपराध नहीं किया जा सकता, बल्कि अपराध पे एक्शन जीरो किया जा सकता है। मूलतः जब किसी भी रेशियो में 70 से 80% अगर आप अपराधी को जेल में भेजते हैं, अपराधी को पुलिस पकड़ती है, अपराधी प्रताड़ित होता है, और बार बार बुलडोजर का जिक्र आता है। बुलडोजर सृजन और नाश दोनों का प्रतीक है। कम से कम लखनऊ शहर में अगर चारों तरफ हम बात कर लें, चाहे वो इंदिरा नगर की हो, गोमती नगर की हो, आशियाना हो या सुल्तानपुर रोड हो, अब हमें कहीं कोई ऐसी बिल्डिंग है, कैसी कोई कब्जा करते हुए लोग नहीं दिखते हैं, ना उनका एलडीआ और आवास विकास में कागज चल रहा है, जबकि एक लंबी फेरिस्त हुआ करती थी। मैंने कहा पूजा जी समय लगेगा। यही स्थिति गाजियाबाद और नोएडा की भी थी, यही स्थिति बनारस और गोरखपुर। भाई नवीन जी, क्यों नहीं हम सकारात्मक सोच के साथ आगे क्यों ना चले? नवीन जी, हम तो सभी चाहते हैं, आप भी चाहते होंगे बतौर विपक्ष की प्रदेश तरक्की करे, उन्नति करे, जो दंगा है, जो अपराधी हैं, उनका खात्मा हो। तो कुछ समय तो और लगेगा ना सर, 5 और अभी कुछ समय हुए हैं, यूपी सरकार को सेकंड टर्म हुआ है, लेकिन सरकार दावा कर रही है कि भविष्य में और बेहतर होगा। पूजा जी 10 सेकंड में एक मिनट में अपनी सारी बात खत्म कर दूंगा। देखिए ऐसा है, 6वां वर्ष उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार को चल रहा है। आप एक चीज देखिए कि उन्हीं की पार्टी, हम नहीं कह रहे हैं ये बात, उन्हीं की पार्टी के डिप्टी सीएम माननीय ब्रजेश पाठक जी कह रहे हैं कि एक्सपायर डेट दवाइयां दी जा रही हैं मरीजों को, घोटाले हुए हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं, सुन लीजिए, कानून व्यवस्था आपकी पार्टी के सांसद नोएडा से डॉक्टर महेश शर्मा कहते हैं उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है। अब सुन लीजिए, बात करते हैं, सुनने की आदत गंभीरता, मैं बहुत गंभीरता सुनता हूँ, सुनने की आदत नहीं डालना चाहते। अब आपको सीधे अब हम सीधे निशाने वाले बात करिए, आप
अब आप मनोज जी ने बात डिबेट को खराब करने में उसी में आ रहा हूं। रिकॉर्ड याद दिला दिया, वहां गिरने लगे तो आप दबाओगे वहां पे। मैंने 1 मिनट मांगा है, 1 मिनट उत्तर प्रदेश में राजनीति का प्राधिकरण के लिए मुलायम सिंह यादव जाने जाते हैं। आप तो समाजवादी में तिल मिला रहे हैं पार्टी अपराधियों की पितामह है, मेरे भाई, राजनीतिक अपराधियों को लाने वाले मुलायम सिंह है। अरे विवेक जी सुन उस लीजिए, पर आप चर्चा करेंगे नहीं। अब आप सहनशीलता का परिचय दीजिए, मेरे भाई। यही समाजवादियों का चरित्र है। आप तो अभी पहले ही पटाखे में तिल मिला गए। आप एनसीआरबी के आंकड़े बात हो रही है। अरे आप सुनिए तो, उत्तर प्रदेश में संगठित अपराध की जड़ मुलायम सिंह यादव है। सारे अपराधियों को समझ पाते थे। बताइए ना, बताइए, ऐसे डिबेट करेंगे, एनसीआरबी बात करिए। सारे अपराधी मुलायम सिंह से संरक्षण पाते थे। मुझे सिर्फ 30 मैं ऐसे डिबेट नहीं कर पाऊंगा भाई साहब, आप चुप हो जाइए। विवेक जी सुन लीजिए। जी नवीन जी, आप सुनना ही नहीं चाहते। जी मैं वहां तक था जहां सांसद को कहना पड़ता है कि उत्तर प्रदेश में उन्हें शर्म आ रही है कि भाजपा की सरकार। अब मैं आता हूं मुद्दे की। कार्रवाई हुई कि नहीं हुई ये बताइए ना। कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपके शासन काल में मुजफ्फरनगर में दंगे हो गए, आजम खां के फोन पे। मेरी बात खत्म होने दीजिए भाई साहब, आप बोलिएगा, मैं चुप हो जाऊं। झूठ बोल रहे हैं। अब बोलिए, मैं चुप हो विवेक जी पहले सुन लीजिए। विवेक जी एक एक करके, विवेक जी एक एक करके। देखिए मैं लड़ाई नहीं करता। विवेक जी मैं लड़ाई नहीं करता हूं डिबेट अपनी में। बात, आप नवीन जी सुनिए, अपनी मैं बात बोलूंगा पूरी बहुत कीजिए। गंभीरता से। देखिए ऐसा है, 2012 में 1000 करोड़ रुपए का निर्भया फंड बनाया गया था। सभी लोगों को याद होगा, इस देश की माताओं बहनों को बड़ी उम्मीद हुई थी कि कम से कम इस फंड से महिलाओं की सुरक्षा होगी और जो महिलाएं पीड़ित हैं, इस तरीके की रेप पीड़ित हैं, उनको मदद की जाएगी। उस फंड का 73% पैसा गृह मंत्रालय ले लेता है हर वर्ष, और उस पैसे से वो अपनी योजनाएं चलाता है, प्रचार प्रसार में खर्च कर देता है। आज की तारीख में मुझे मेरे मित्र विवेक जी ये बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने निर्भया फंड से कितना पैसा रेप पीड़ितों को दिया है, कहीं कहां दिया है, आप किस जिले में दिया, ये बता दीजिए। आप लोग केवल फंड पर कुंडली मार के और केवल हरा हरा दिखाने का काम जो करते हैं, उससे जनता आहत है। और उसका परिणाम है कि 2022 के चुनावों में समाजवादी पार्टी को 15% वोट बढ़कर मिला था। आप भूल जाते हैं, आपकी सरकार पार्टी को नकारा गया है चुनाव में। छल बल से आप सरकार में काबिज जरूर हुए, सीटें भी आपके गठबंधन की कम हुई हैं। आंकड़ों की वास्तविकता को धरातल पर, कसौटी पर परखने की आदत डालिए आप। 2024 के लक्ष्य को विवेक जी अगर आप आगे लेकर चल रहे हैं, तो नवीन जी जो बात कर रहे हैं कि वोट परसेंटेज भी घटा है और आपकी सीटें भी घटी हैं, इसके पीछे की वजह को आपको जांचना होगा। बेशक एनसीआरबी आपकी रिपोर्ट में तारीफ कर रही है, लेकिन बहुत कुछ करने की जरूरत है विवेक जी। अभी देखिए पूजा जी, हमने ये कब कहा कि नहीं हमने सब कुछ कर लिया? हम तो कह रहे हैं कि हम प्रदेश को सही रास्ते पे लाने का प्रयास कर रहे हैं। जनता हमारा सहयोग और समर्थन कर रही है। चुनाव दर चुनाव हमारा आशीर्वाद हमको मिल रहा है जनता से, और हम अपने काम पे आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, बहुत थोड़ा समय सर, शुक्रिया आपका विवेक जी। आखिरी कमेंट मनोज जी आपसे, बहुत संक्षेप में सर। थोड़ा है, थोड़ा करने की जरूरत और है योगी सरकार को। नहीं पूजा जी, मुझे लगता है कि सरकार रिपीट हुई है, उम्मीद ज्यादा है, और ज्यादा उम्मीद पे चुनौतियां भी ज्यादा है, वो उनको करना पड़ेगा। और अपराध होगा, उस पर लोगों को सजा मिले ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि लोगों में कानून के ऊपर डर हो, ये सरकार का दायित्व बनता है। लेकिन शून्य हो जाएगा उसका कोई मीटर किसी के पास नहीं है। रही बात पूजा 10 सेकंड, रही बात अंतिम समय में मैंने देखा था कि कई बार मंचों पर अखिलेश यादव ने भी अपराधियों से दूरी बनाए रखने की और नहीं पहुंचने की कोशिश की थी, चाहे वो कौशाम्बी का मामला हो, चाहे वो गाजीपुर का मामला हो। तो सरकारें चाहती हैं कि उनकी सरकार में बेहतर काम हो, सुशासन हो, लेकिन योगी जी कामयाब रहे, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। चलिए, शुक्रिया आपका मनोज जी, शुक्रिया नवीन दुबे जी, आपका भी शुक्रिया। विवेक श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो बेशक एनसीआरबी की रिपोर्ट में योगी के शासन को दंगा मुक्त होने का प्रमाण दिया गया है, लेकिन सच यही है कि बहुत कुछ करने की अभी जरूरत है। यूपी में काफी बदलाव दिख रहा है, और ये बदलाव सकारात्मक भी है। वास्तव में सीएम योगी ने जो कदम उठाए हैं उसके नतीजे दिख भी रहे हैं, लेकिन बहुत कुछ अभी करना होगा, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो या फिर रोजगार का क्षेत्र हो। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, खबरें लगातार जारी हैं। जय हिंद। सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं।